हैदराबाद के दारुस्सलाम इलाके में हालिया नौजवानों के दो क्रिकेट ग्रुप्स में तनाज़े के बाद माहौल जो गड़बड़ा गया था, उस सिलसिले में आज वेस्ट जोन के डीसीपी श्री ए वेंकटेश्वर राव की सदारत में पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें एसीपी गोशामहल श्री ए राम भूपाल राव, एमएलसी श्री प्रभाकर, हल्के नामपल्ली के एमएलए जनाब जाफर हुसैन मेराज के अलावा शहर के सारे मैत्री कमेटी के मेंबर्स और पीस कमेटी के मेंबर्स ने शिरकत की। इस मौके पर डीसीपी ने मुखातिब करते हुए सबको समझाया कि हुकूमत रियासत को गोल्डन बनाने के चक्कर में है और ऐसे में हमारा भी फरीजा बनता है कि लड़ाई झगड़े को दूर रखें और हुकूमत का साथ दें। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। నాకు ఈ ఏరియాపై పూర్తిగా అవగాహన ఉంది, కానీ ఇటువంటి ఇంత సెన్సిటివ్ గా ఉంటుందని కూడా నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు। మొదటిసారి पहले बार यहाँ इंसिडेंट हुआ, जो हुआ कई को हुआ कैसा हुआ बोल के भी हम भी सोच रहे। लास्ट 3 इयर्स में कभी भी ऐसा सिचुएशन ऐसा सेंसिटिव है बोल के भी हमारा को मालूम नहीं है। फिर भी एक बार आप लोगों से बात करने के लिए हम आया। हमारा एमएलए साहब को भी, जावेद साहब की भी एक बार बात करने के बाद साहब एक बार यहाँ मीटिंग रखेंगे बोल के बोला। प्रभाकर साहब भी ऐसी बोला। ऐसे हम मिलके हमारा इंस्पेक्टर ऑर्गेनाइज करे, ये लोकल लीडर्स को बुला के बात करेंगे बोले तो हम भी इधर आ गया। जो हमारा एक ही है, जो यहाँ हिंदू मुसलमान कोई भी नहीं है, हमारा एक ही मंत्र है, डेवलपमेंट मंत्र है। जो आप भी देख रहे बहुत लास्ट 3 इयर्स में हमारा एक ही, कभी भी जाओ कहीं भी जाओ, हैदराबाद डेवलप होना। जब भी हैदराबाद डेवलप है तो अपन पूरा डेवलप हो जाता है, अपना जीवन प्रमाण भी बढ़ता है। क्या फायदा उठाएगा आपने को हैदराबाद ग्लोबल सिटी बनाए तो? जो हैदराबाद को ग्लोबल सिटी बनाए तो बाहर से इन्वेस्टमेंट से अपना हैदराबाद को आएगा। ऐसे अपना बाहर से इन्वेस्टर्स भी, अंबानी जैसा लोगों भी अदर इंडिया में कहीं भी नहीं है। इंडिया में एक ही बैंगलोर सिटी एक है, हैदराबाद एक है, पुणे एक है, 3 ही प्लेसेस है हैदराबाद पूरा इंडिया में। तो इतना अच्छा एटमॉस्फेयर अपन खराब करना ठीक नहीं रहता। जो ऐसा एरिया में